आज का वीडियो उन सभी युवा और परेशान लोगों के लिए है जो अपने जीवन में निराशा से ग्रसित हैं। आज आयरन मैन की कहानी मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि जीवन के किस चरण में हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस कहानी से हम उन सभी आदतों को बदल सकते हैं जो बुरी हैं और लंबे समय से ग्रसित हैं। यानी कि हम बुरी आदतें छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो आज उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। जो नई आदत डालना चाह रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो है। जो किसी भी समय के बीत जाने का अफ़सोस अपने जीवन में रखते हैं, वो गिल्ट उन्हें मारता रहता है, उनको नया दृष्टिकोण देने के लिए भी आज का वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सके। कितने लोग ऐसे हैं जो अपना 2 घंटा बर्बाद करने के बाद अफ़सोस और गिल्ट में जीते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 3-4 साल बर्बाद कर दिए किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से, और वो गिल्ट उन्हें अंदर ही अंदर मार रहा है। इस आयरन मैन की जो कहानी है, वह भी आपको काफ़ी मोटिवेट करेगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी या फिर किसी अन्य कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं फ्री में, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर क्लास का पीडीएफ और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। रॉबर्ट डॉनी का नाम तो सुना ही होगा। इन्होंने लगभग 8 साल नशे में गुजार दिए और साथ ही साथ कई बार जेल भी इनको जाना पड़ा। इनका नाम रॉबर्ट डॉनी जूनियर है। अब इनको जूनियर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पिताजी का नाम सीनियर था, रॉबर्ट डॉनी सीनियर। वो एक फ़िल्म निर्माता थे, उनका नाम था रॉबर्ट डॉनी सीनियर। और इनके पुत्र का नाम रॉबर्ट डॉनी जूनियर था। अब इनके साथ हुआ क्या, उन सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कैसे ये आयरन मैन बने और कैसे ये बहुत प्रसिद्ध हुए, इसकी पूरी कहानी को समझेंगे। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस कहानी को शुरू करने से पहले, कि अगर आप अपने जीवन में किसी आदत को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप पहचान बदलिए। लोग आदत को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि आपको पहचान बदलनी होगी। आप अपनी आदतों को बेहतर कर पाएँगे। इसका मतलब मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि ये मार्केट है, इस मार्केट में 2 लोग हैं, ए और बी। ये दोनों ही मिठाई को बहुत पसंद करते हैं, है ना? और अब इनको डर लग रहा है कि कहीं डायबिटीज़ ना हो जाए। अब इनको किसी एक्स व्यक्ति ने ऑफ़र किया उसी मार्केट में, दोनों ही मिठाई को छोड़ना चाहते हैं। अब इनमें से एक व्यक्ति है, ये पहला जो ए व्यक्ति है, इससे पूछा जाता है कि क्या आप मिठाई खाएँगे? तो बोलता है कि मैं मिठाई खाने की आदत छोड़ रहा हूँ। खाने की आदत छोड़ रहा हूँ। और यहीं पर दूसरे से पूछा जाता है, तो वो कहता है कि मैं मिठाई नहीं खाता हूँ। आप देखिए कि इन दोनों की पहचान अलग-अलग हो रही है। यहाँ पर इसकी पहचान स्पष्ट रूप से दिख रही है कि ये प्रयासरत है इस आदत को छोड़ने को लेके। लेकिन यहाँ पर ये वचनबद्ध है कि यह इस चीज़ को नहीं करता, यानी कि यहाँ पर इसका पहचान बदल गया और आदत भी बदल जाएगी समय के साथ। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हम किसी चीज़ को अगर बदलना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हम उस पहचान को अपने जीवन में स्वीकार कर लें कि हाँ, अगर मैं स्मोकिंग करता हूँ और स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या बोलूँगा कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ। तो क्या होगा? जब मैं स्मोकिंग करता ही नहीं तो क्यों पीऊँगा भाई? इस तरीके से आप अपनी पहचान को बदल सकते हैं और पहचान बदलने के साथ आपकी आदत भी बदल सकती है। दूसरा एग्ज़ाम्पल जो मैं हमेशा देता हूँ, जो आप लोग समय के बीत जाने के बाद, इन्होंने 8 साल नशे में गुज़ारने के बाद, जेल में रहने के बाद विश्व प्रसिद्धि हासिल की। तो कैसे की?
क्या वो उसी गिल्ट के साथ जी रहे थे? और ज़िंदगी में मोहब्बत बहुत ज़रूरी चीज़ है। इनकी कहानी से आपको सीखने को मिलेगा कि ज़िंदगी में मोहब्बत शिद्दत से करनी चाहिए और ऐसा व्यक्ति भी जीवन में होना चाहिए जो दिल से मोहब्बत को निभा सके, चीज़ों की वैल्यू कर सके। इनकी ज़िंदगी में भी 2005 में ऐसा वाक़या होता है। वो क्या वाक़या होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर आपके पास 86,400 रुपए हैं और उनमें से अगर 400 रुपए खो जाएँ, तो क्या आप बचा हुआ 86,000 रुपए इस 400 रुपए को ढूँढने में खर्च कर देंगे? तो इसका आंसर है नहीं, आप नहीं खर्च करेंगे। आप अपना 86,000 रुपए जो है, वो कहीं और खर्च करने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे 400 रुपए गया सो गया। तो क्या वही चीज़ जो ज़िंदगी में हमको 1 दिन में मिलते हैं 86,400 सेकंड, हम उसके साथ ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? जब हमारी ज़िंदगी के 400 सेकंड किसी वजह से खराब हो जाते हैं, तो बाकी का समय हम इसके रोने में और परेशान होने में क्यों बिता देते हैं? आज से आपको ये आदत बदलनी है। आपका जो समय बीत गया, उसमें अब गिल्ट नहीं करना है, अब वर्तमान में जीने की कोशिश करनी है, अपने वर्तमान को बेहतर बनाना है। ताकि आप अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकें। आते हैं रॉबर्ट डाउनी के ऊपर, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन और लोकप्रिय एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने सुपरहिट फ़िल्म आयरन मैन और शर्लॉक होम्स के नाम से ऐसी विश्व प्रसिद्ध मूवी की हैं, जिनसे इनकी पहचान काफ़ी बदल गई। इनका जन्म 4 अप्रैल 1965 को हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ और जो रॉबर्ट डाउनी सीनियर हैं, उनके घर में हुआ था। इनकी माता जो है एल्सी, ये काफ़ी प्रभावित थे इनसे और इन्हीं की वजह से इन्होंने एक्टिंग की तरफ रुझान करना शुरू कर दिया। यानी कि अपनी माँ से प्रेरित होकर इन्होंने चीज़ें शुरू की, अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। जब ये सिर्फ़ 5 साल के थे, तभी उनके पिता ने फ़िल्म में इनको मौका दिया और इन्होंने फ़िल्म में अपना एक रोल निभाया और उसके बाद से इनके करियर की शुरुआत हो जाती है। 1992 तक इन्होंने बहुत सारी अच्छी फ़िल्मों में काम किया, इसके लिए इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। अब 1992 में उन्होंने चार्ली चैपलिन मूवी की, जिसके अंदर उन्होंने चार्ली चैपलिन के रोल को अदा किया और इसके लिए इन्हें अकादमिक पुरस्कार भी नॉमिनेट किया गया। अब क्या होता है 1992 से लेकर 1992 के बाद अब ये पूरी तरह से नशे में डूब जाते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है और 8 साल बहुत बुरी तरह से ये लिप्त रहते हैं, किसमें? नशे में और जेल के कैदी के रूप में। इनको एक बार ऐसा हो जाता है कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इनको पहली बार जेल में डाला जाता है। तो जेल में क्या होता है, जो कैदी होते हैं इनको इतनी बुरी तरह से पीटते हैं, बहुत बुरी तरह से पीटते हैं, ये बेहोश हो जाते हैं और जब ये उठते हैं तो ये अपने आप को एक खून के टब में सोया हुआ पाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। और उसके बाद इन्होंने विश्व प्रसिद्धि बनाई है। ऐसी घटनाओं के बाद अभी आगे और भी दिलचस्प कहानी है। इनको बहुत बार नशा मुक्ति केंद्र में रखा गया, बहुत बार रखा गया, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा, उन्होंने एक बार जज के सामने स्पष्ट रूप से बोला कि मुझे जो है अपने मुंह में बंदूक की नली जो है दिखाई देती है। ऐसा फ़ील होता है कि उनके मुंह में जो है ना बंदूक की नली घुसी हुई है, क्योंकि वो उसका नशा करते थे। जो बंदूक की नली से जो महक आती है, उसका वो नशा करते थे। इसके लिए इनको जो है गिरफ्तार भी किया गया, काफ़ी बार सज़ा भी हुई। और उन्होंने कहा कि वह जो है कि उन्हें 8 साल की उम्र से नशा करने की आदत थी। नशा करने की आदत क्यों थी? क्योंकि उनके पिता भी नशा किया करते थे और 1996 से, यानी कि 1993 से लेके 2001 तक का दौर इनका बहुत बुरा था। 1996 में इन्होंने हेरोइन, कोकेन और बंदूक के साथ इनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद 1 महीने के बाद इनको पैरोल मिली। फिर उन्हें नशा नहीं करने को फिर छोड़ा गया कि नशा नहीं करोगे, फिर छोड़ दिया गया। फिर ये अगले दिन या कुछ दिनों बाद जो है पड़ोसी के घर में सोए हुए मिले। इन सब के चलते उन्हें 3 साल तक इस लत को छुड़वाने और आवश्यक ड्रग टेस्टिंग की सज़ा सुनाई गई। 1997 में एक बार फिर से टेस्टिंग हुई, जिसमें वो फिर से फेल हो गए और 4 महीने की सज़ा फिर से सुनाई गई। 1999 में फिर से एक ड्रग टेस्ट हुआ और जिसमें वो फिर से फेल हो गए, 3 साल के लिए फिर इनको सज़ा सुनाई गई। फिर 1 साल
जेल में रहने के बाद उन्हें $5000 चुकाकर बेल मिल गई, रिहा कर दिया गया। लेकिन फिर ये लगातार गिरफ्तार होते रहे, उस बीच मूवी भी करते रहे, लोगों के बीच में अपनी प्रसिद्धि भी बनाते रहे, जेल भी जाते रहे। अब क्या होता है, 1992 में ही इनकी शादी होती है, पहली शादी होती है डेबोरा से। लेकिन इतनी सारी घटनाएँ हो गई 1900 आप देखिए कि 1993 से लगातार 2001 तक ये नशे में डूबे रहे। अब इसकी वजह से कई बार जेल भी गए। अब जेल में डूबने के जेल में जाने के बाद इंसान क्या होगा, परेशान हो जाएगा कि कौन पत्नी चाहेगी कि उसका पति जो है नशेड़ी रहे और बार-बार जेल जाए। इस वजह से इनकी पत्नी ने जेल से आने के बाद इनको कर दिया तलाक, इनको तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद 2005 में इनकी दूसरी शादी होती है सुजैन से, जो इनकी लाइफ़ को बदल देती है। सुजैन से इनको प्यार हो जाता है और सुजैन जो है इनसे एक प्रस्ताव सामने रखती हैं कि अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको नशा छोड़ना होगा, और अगर आपको नशे के साथ रहना है तो मैं आपके साथ नहीं रह पाऊँगी। इस वजह से सारी चीज़ें क्या हो गई, बदल गई और इन्होंने सुजैन को चुना, नशे को ख़त्म कर दिया। यानी कि देखिए, एक मार्गदर्शक आया, एक व्यक्ति आया जिसने उसकी पूरी लाइफ़ को चेंज कर दिया। यही छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना इंसान के जीवन को बदल देती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक समझदार व्यक्ति का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, समझदार पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। एक वो भी पार्टनर थी, जिन्होंने उसका साथ छोड़ दिया और एक दूसरा व्यक्ति था, जिसने उसके जीवन को बदल दिया। यहीं से 2005 के बाद से इनकी लाइफ़ में मेजर चेंज हो जाता है और अब ये पूरी तरह से क्या करते हैं, फ़िल्मों की तरफ काम करना शुरू कर देते हैं। 2004 से 8 तक इन्होंने लगातार खूब मेहनत की और बहुत सारी फ़िल्मों में काम किया। आयरन मैन से लेकर एवेंजर तक इन्होंने फ़िल्में की और चीज़ों को बदल दिया। और उन्होंने ये भी बता दिया कि इंसान के अंदर काबिलियत हो, तो इंसान अपने अंदर क्षमताओं को विकसित करके हर एक चीज़ को प्राप्त कर सकता है। इन्होंने एक बहुत खूबसूरत लाइन बोली है, ये बात जो हमें हमेशा याद रखनी है। याद रखें कि अगर आप नीचे गिर गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको वहीं रहना है। अक्सर लोग अपनी परेशानियों से जूझ कर, परेशान होकर वहीं पर रुक जाते हैं, आपको वहाँ रुकना नहीं है। ज़िंदगी में अगर चैलेंजेस हैं, तो उन चैलेंजेस को दूर करने के रास्ते भी हैं। समस्याएँ हैं, तो समाधान भी हैं। समस्याएँ हमारे जीवन में आई है, तो सॉल्यूशन भी हमें ही करना होगा। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हमें अपने आप को खुद मोटिवेट करना होगा, क्योंकि भगवान ने हमें अकेले भेजा है और अकेले ही लड़ना होगा, जूझना होगा, क्योंकि ज़िंदगी में कोई व्यक्ति एक समय के लिए साथ दे सकता है, लेकिन हमेशा साथ नहीं दे सकता है। इसलिए आपको ये बात याद रखना है कि अपने आप को मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत बनाएँ और हर एक समस्याओं को लड़ने की कोशिश करें। हमारा जीवन तभी बदलेगा जब हम उन गलतियों को सुधार कर अपने आप पर विश्वास करके जीवन में सिर्फ आगे की ओर बढ़ें। गिरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गिर कर ना उठना उससे ज़्यादा बुरी बात है। इंसान गिर सकता है, लेकिन फिर उसे उठना चाहिए। और आज के समय में आपको अपने आप से एक वादा करना चाहिए कि गिर कर फिर से उठेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अगर आप कहीं रुक गए तो सामने वाला व्यक्ति जो आपको गिराना चाहता था, उसका उद्देश्य पूरा हो गया। आप गिरिए, कोई बात नहीं, इंसान किसी भी ठोकर की वजह से गिर सकता है, किसी भी कारण की वजह से गिर सकता है, कमज़ोर पड़ सकता है, लेकिन आपको उठकर खड़े होना है और फिर से अपनी मंजिल की तरफ आगे दौड़ना है। अगर आप ऐसा करने को तैयार हैं, तो ज़िंदगी में आप एक विश्व प्रसिद्धि बनाकर स्वर को प्राप्त करेंगे। ये आपके हाथ में है कि आपके अंदर जुनून और पागलपन है या नहीं। जिस दिन जिगर में हौसला और दिमाग में पागलपन लेकर निकलोगे, उस दिन तुम वो बन जाओगे जो तुम वास्तव में बनना चाहते हो। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि अंकित सर ने कोई ऐसी बात बताई थी, जो हमारे अंदर आत्मविश्वास के साथ-साथ समाज के अंदर भी आत्मविश्वास पैदा करेगा और परिवार और समाज को एक नई दिशा देने का भी काम करेगा। हम युवाओं के अंदर आत्मविश्वास खो गया है, हमें उसे फिर से लाना होगा, ताकि हम अपने समाज को एक नई दिशा
दे सकें। इस कहानी के माध्यम से बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी के जिस भी दौर में हो, जिस भी बुरे गर्त में हो, वहाँ से अब उठकर खड़े होना है और उम्मीदों के साथ काम करना होगा कि हर जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ उम्मीदें हैं। आप अपनी स्किल को डेवलप करने पे काम करिए। आपके पास कोई न कोई एक ऐसी स्किल होगी जिसकी वजह से आप अपने जीवन को एक नई उड़ान दे सकते हैं। आपको उसके ऊपर काम करना होगा, ढूँढना होगा, नोटिफ़ाई करना होगा और अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी पहचान विशिष्ट व्यक्ति के रूप में होगी। इस लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको एक नई ऊर्जा देने की कोशिश की है। हर व्यक्ति से हमें सीखता रहना चाहिए। ये दौर ऐसा है जहाँ पे लोगों ने लर्निंग को खो दिया है। अब वो दौर फिर से लाना पड़ेगा ताकि हम लर्निंग को सीखकर अपने जीवन के अकेलेपन को दूर कर सकें और समाज के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।